हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में 4 ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में बात की है। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से इन ट्राइबल रिवोल्ट्स को डिटेल में जानना अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी नई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कंट्री की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। अपनी इनॉग्रल स्पीच में उन्होंने 4 ट्राइबल रिवॉल्यूशंस के बारे में बात की है, जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक खास भूमिका अदा की है। तो आइए देखते हैं ये 4 ट्राइबल मूवमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्या थी संथल रिवॉल्यूशन। संथल रिबेलियन एक रिबेलियन थी अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदारी सिस्टम बाय द संथल कम्युनिटी। और ये रिबेलियन हुई थी इन 1855 इन दी बोगनादी विलेज, जो कि आज के झारखंड में प्रेजेंट है। आइए जानते हैं इस रिवोल्ट का क्या रीज़न था। बंगाल प्रेसिडेंसी में ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस ज़मींदारी सिस्टम के हिसाब से ब्रिटिशर्स और ज़मींदारों ने ट्रेडिशनल संथल लैंड को क्लेम कर लिया। इसके बाद संथल्स को मर्सीलेसली एक्सप्लॉइट किया गया बाय द लैंडलॉर्ड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और इसके कारण ये संथल ट्राइबल्स कभी भी अपना लोन रीपे नहीं कर पाते थे और अल्टीमेटली ये संथल अपना लैंड लूज कर गए और बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम करने लगे। इन ट्राइबल्स को मदद करने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करने लगी और इसके कारण इन संथल्स की ग्रीवांसेस काफ़ी राइज करने लगी और अल्टीमेटली संथल रिबेलियन स्टार्ट हुआ इन जून 1855 बाय 2 ब्रदर्स, सिद्धू एंड कान्हू, जिन्होंने 10,000 संथल्स के साथ मिलकर एक आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट करी। इस संथल अपराइजिंग ने कई मनी लैंडर्स और कंपनी एजेंट्स को मार दिया। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने 1856 तक इस अपराइजिंग को क्रश कर दिया बाय यूजिंग मॉडर्न फायर आर्म्स। नेक्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट जिसका हमारे प्रेसिडेंट ने जिक्र किया है वो है भील अपराइजिंग। भील जिस रीजन को बिलोंग करते थे उसे खानदेश कहा जाता था और ये रीजन महाराष्ट्र में लोकेटेड है। भील रिवोल्ट 1818 में हुआ था और ये वन ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल अपराइजिंग्स इन द कंट्री मानी जाती है। भील रिवोल्ट का बेसिक कारण ये था कि भील्स को ब्रूटली ट्रीट किया गया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को डिनाई कर दिया था और उनको एक्सप्लॉइट किया था। भील रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली सप्रेस कर दिया था, लेकिन इसके बदले में उन्हें भील्स को देने पड़े थे वेरियस टैक्स कंसेशंस और उनके फॉरेस्ट राइट्स भी रिटर्न करने पड़े थे फॉर द पीस सेटलमेंट। नेक्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने बात की है वो है कोल रिबेलियन ऑफ 1832। कोल ट्राइब्स छोटा नागपुर एरिया के इनहैबिटेंट्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स इनके ट्रेडिशनल एरियाज में एंटर कर गए और बाकी ट्राइब्स की तरह ये भी धीरे धीरे बॉन्डेड लेबर्स में कन्वर्ट कर दिए गए और इन्हीं ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ कोल्स की एक अपराइजिंग हुई थी इन 1831-32 और कोल अपराइजिंग चली थी नियरली 2 ईयर्स, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया था। फोर्थ अपराइजिंग जिसके बारे में बात की गई है वो है पैका रिबेलियन। आइए जानते हैं पैकास कौन थे। पैका क्लास बेसिकली एक मिलिट्री रिटेनर्स की क्लास थी जिनको 16th सेंचुरी से उड़ीसा के किंग्स हायर किया करते थे और इसके बदले में उनको दिया जाता था हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड, जिसको निष्कर जागीर के नाम से भी जाना जाता है। 1803 तक उड़ीसा की ये टेरिटरी मराठा रूल के अंदर थी, लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास को ये टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट रूल्स के अंदर पैका के लैंड राइट्स खारिज कर दिए थे और इन्हीं ऑपरेशन से परेशान होकर पैका ने रिबेलियन की थी इन 1817। पैका रिबेलियन के लीडर थे बख्शी जगतबंधु, जो कि हेरिडिटी चीफ थे ऑफ द मिलिटिया आर्मी ऑफ गजपति किंग ऑफ खुर्दा। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग दोज ट्राइबल रिवोल्ट्स जिनकी हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में जिक्र किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।